बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेसेस को हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और इस पर्पस के लिए हम स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव करेंगे और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। बट बिफोर मूविंग टू आवर टुडे टॉपिक, मैं आपको एक क्विक समरी बताना चाहूँगा स्ट्रेस टेंसर के बारे में, जो कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कवर किया था कि जो हमारे पास एक आर्बिट्रेरी लोडेड मेंबर है, एक सरफेस लेट से अगर हम लेते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, और उसके ऊपर हमने कहा था डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर आपकी स्ट्रेसेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं, बट वी आर अज्यूमिंग कि ये जो स्ट्रेसेस हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लें। तो हमने यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी लोडेड पॉइंट लिया था जिसको हमने एक ट्यूब के साथ रिप्रेजेंट किया था, और उस ट्यूब को मैंने यहाँ पे ड्रा किया और इसके अंदर हमने नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस जो है वो ड्रा की थी और उसके बारे में पढ़ा था, और हमने स्ट्रेस टेंसर के बारे में अपने टॉपिक को कवर किया था। लेकिन इसके बाद हमने उसको टू डायमेंशनल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट किया था फॉर आवर ईजनेस। लाइक ये इस पर्पस के लिए हम टू डायमेंशनल के अंदर अज्यूम कर रहे थे कि जो फोर्स आपकी थर्ड डायरेक्शन लेट्स से जी डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रही है वो ना होने के बराबर है, ये निग्लिजिबल है, इन्फिनिटली स्मॉल है। इस पर्पस के लिए हम उसको अज्यूम कर रहे थे कि वो इक्वल टू जीरो है, और हमने उसको इग्नोर कर दिया था ताकि हम अपनी स्ट्रेसिस की कैलकुलेशन को, शियर स्ट्रेसिस और नॉर्मल स्ट्रेसिस की कैलकुलेशन को इजीली परफॉर्म कर सकें। और उस पर्पस के लिए हमने 2D जो टू डायमेंशनल जो स्ट्रेस स्ट्रेन ब्लॉक था उसको ड्रा किया था, और उसके अंदर हमने नॉर्मल स्ट्रेसिस और शियर स्ट्रेसिस के बारे में कवर किया था। उसी पॉइंट को मैं यूज करते हुए, पिक करते हुए आज के इस लेक्चर के ऊपर अपनी जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करूंगा। और हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशंस फॉर प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन है वो ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वही टू डायमेंशनल जो मेरे पास ब्लॉट है, स्ट्रेस ब्लॉट, उसको मैंने ड्रा कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स लग रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और सिग्मा एच है, और सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास सिग्मा वाई है। मीन ये नॉर्मल स्ट्रेस है फॉर द एक्स डायरेक्शन एंड ये नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई हो रही है आपकी वाई डायरेक्शन में, और ये मेरे पास शीयर स्ट्रेस है दैट इज एक्स वाई। अब हम इसी पर्टिकुलर केस को रोटेट कर देंगे एट एन एंगल ऑफ थीटा, एंड फॉर दिस केस जो हमारे अब एक्सिस हो जाएंगे वो एक्स डैश और वाई डैश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको एट एन एंगल रोटेट किया। क्यों? क्योंकि मैं इंक्लाइन स्ट्रेसिस की बात कर रहा हूँ। बेसिकली इस टॉपिक का पर्पस क्या है पढ़ने का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट मटेरियल यूज हो रहे हैं, चाहे वो ब्रिजेस हैं या वो किसी भी बाइक का कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन की अगर आप एग्जांपल ले लें, तो उसके अंदर जो आपकी स्ट्रेसेस हैं वो नॉर्मली सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में तो नहीं अप्लाई हो रही, वो किसी न किसी एक एंगल के ऊपर भी अप्लाई हो रही होगी। तो अल्टीमेटली हम वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं ताकि हम उसके नतीजे से उसकी जो इंफॉर्मेशन से हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकें और हम उसको फेलियर से बचा सकें। तो मेन पर्पस जो है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन को इंक्लाइन प्लेन के थ्रू कैलकुलेट करने का, मैक्सिमम स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस को फाइंड करना है ताकि हम अपने डिज़ाइन को ज़्यादा बेहतर तौर पे बना सकें और उसको फेलियर से हम बचा सकें। इस पर्पस के लिए हम अपने इस स्ट्रेस ब्लॉक को रोटेट करते हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा, और यहाँ से हमारे पास फिर जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाए दैट इज एक्स डैश एंड वाई डैश, और प्रीवियस वाले हमारे पास ये एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये मेरे पास शियर स्ट्रेसेस जो है वो इस वाई डायरेक्शन में अप्लाई होगी, और जो मेरी नॉर्मल स्ट्रेस है वो इस एस डैश की डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रही है। क्योंकि ये इसके नॉर्मल है तो इसको हम चूंकि एक्स डैश कोऑर्डिनेट है तो मैंने सिग्मा एक्स डैश कह दिया, आप इसको सिग्मा एन बी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चूंकि टेंडेंशियल है, इसके बिल्कुल इस सरफेस के पैरेलल जा रही है, तो यहाँ पे आप टाउ एन टी भी लिख सकते हैं। एन टी मतलब कि ये नॉर्मल स्ट्रेस की टेंजेंशियल की सूरत में जो शियर स्ट्रेस आ रही है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो है एच वाई लिखते थे, मतलब एच
T shear stress in terms of y direction. सो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है मेरे पास पॉजिटिव है फॉर द केस ऑफ टेंशन एंड नेगेटिव मैं लेने वाला हूँ फॉर द केस ऑफ कंप्रेशन। शियर स्ट्रेस मेरे पास पॉजिटिव होगी जब मेरी डायरेक्शन जो है उसकी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट साइज में होगी, तो तब मेरे पास शियर स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव होगी, जैसा कि इस सूरत में मेरे पास शियर स्ट्रेस पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर ये डाउनवर्ड हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली मेरी शियर स्ट्रेस नेगेटिव होगी। एंड द एंगल जो है वो हम यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेने वाले हैं और क्लॉकवाइज एंगल जो है वो नेगेटिव होगा। सो इट्स ऑल अबाउट द साइंस कन्वेंशन। मेक श्योर ये साइन कन्वेंशन आप अपने माइंड में लाजमी रखें फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको इशू हो सकता है। ऑलराइट जी, सो नाउ लेट्स स्टार्ट नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस कंपोनेंट। तो इस पर्पस के लिए मैंने अपने इस स्ट्रेस ब्लॉक को एट एन एंगल थीटा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ड्रा किया है और इस पर्टिकुलर केस की मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दी। नाउ मेक श्योर यहाँ पे जो मेरे पास स्ट्रेस ब्लॉक है यहाँ पे स्ट्रेस इज अप्लाई हो रही है और हमें पता है कि जो स्ट्रेस होती है वो दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया है और हमें यहाँ पे फोर्सेस चाहिए, हमें उसके फोर्सेस के कंपोनेंट्स चाहिए ताकि हम अपनी इस सिचुएशन को ड्राइव कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इन स्ट्रेसेस को कन्वर्ट करेंगे इनटू द फोर्सेस। सो एज वी नो दैट ये जो मेरे पास अगर इस पर्टिकुलर ट्राइएंगल को मैं 3D के अंदर ड्रा करूं तो ये जो मेरे पास सरफेस है वो इक्वल है डेल्टा ए के, मतलब जो उसका एरिया है। और ये जो मेरे पास जो है डेफिनेटली यहाँ पे डेल्टा ए साइन थीटा है और ये वाली कन्वेंशन बाय ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट इज डेल्टा ए कोस थीटा। ये मेरे पास एक्स डैश है मेरा न्यू कोऑर्डिनेट जिसके ऊपर मैंने इसको रोटेट किया था एट एन एंगल ऑफ थीटा और ये मेरे पास वाई डैश है। यहाँ पे डेफिनेटली मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई हो रही है तो मैं इसे सिग्मा एस डैश भी कह सकता हूँ और जैसे मैंने पहले बताया सिग्मा एन भी आप कह सकते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास शीयर स्ट्रेस जो है वो एच डैश वाई डैश होगी, यहाँ पे शीयर स्ट्रेस एन टी हो सकती है डिपेंडेंट अपॉन कि आप कौन सी यूनिट्स जो कन्वेंशन है वो आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर ली। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रेसेस वी नो दैट कि जो बॉडी है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करेगी जब भी कोई एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई होती है ऑन आर्बिट्रेरी लोडेड मेंबर पे, तो जो इंटरनली जो रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होती है उसके नतीजे में वो बॉडी अपने आप को बेसिकली इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अप्लाई करेगी। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन ड्रा करने वाले हैं मेक श्योर कि वो हम अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन के मुताबिक ड्रा कर रहे हैं। सो बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने यहाँ पे अपने सारे फोर्सेस जो हैं उनके कंपोनेंट्स को रिजोल्व कर लिया है। सिंपली जहाँ पे जो मैंने इन कंपोनेंट्स को ड्राइव किया था फोर्सेस को, उन फोर्सेस को अब मैंने यहाँ पे इसी स्ट्रेस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो इस स्ट्रेस ब्लॉक के ऊपर मेरी यहाँ पे नॉर्मल एक फोर्स जाएगी दैट इज सिग्मा एक्स डैश डेल्टा ए जो इसका एरिया है। तो मैंने अपनी स्ट्रेसेस को जो है फोर्सेस के कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर दिया। यहाँ पे मेरे पास शियर स्ट्रेस है एक्स डैश वाई डैश इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ए। इस साइड के ऊपर मेरी जो शियर स्ट्रेस है डेल्टा ए कोस थीटा और इस साइड पे मेरी अकॉर्डिंग टू दिस शियर स्ट्रेस डेल्टा ए साइन थीटा होगी। सिमिलरली यहाँ से परपेंडिकुलर फोर्स जा रही है दैट इज सिग्मा एक्स डेल्टा ए कोस थीटा और यहाँ पे फोर्स आ रही है डेल्टा वाई डेल्टा ए साइन थीटा। अब चूंकि मैंने यहाँ पे अपने इस कंपोनेंट्स को एट एन एंगल थीटा रोटेट किया है काउंटर क्लॉकवाइज, तो मैं इसी को ही आगे अगर ड्रा करूँ तो ये बाय ज्योमेट्री आई नो कि ये एंगल मेरे पास थीटा है। सिमिलरली ये एंगल मेरे पास थीटा होगा एंड दिस एंगल विल बी द थीटा एंड दिस एंगल विल बी द थीटा एंड दिस एंगल विल बी ड्रा बाय द ज्योमेट्री। So, applying the equilibrium condition in the x dash as is equal to the 0 and ये जो मेरे पास साइड है इसको मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ, मतलब ये जो मेरे पास एक्स एक्सिस साइड है ये मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब यू कैन से ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश है और ये वाई डैश है और ये मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिमिलरली ये जो होगा फिर मेरे पास ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स एक्सिस की फोर्सेस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली जो फोर्स है मेरे पास दैट इज सिग्मा एक्स डैश डेल्टा है, पॉजिटिव साइड में तो ये पॉजिटिव आ गई। सिमिलरली अब मेरे पास ये जो कंपोनेंट है डेल्टा एक्स डेल्टा ए कोस थीटा
मीन्स सॉरी सिग्मा एट्स डेल्टा ए कोस थीटा, इस कंपोनेंट को जब मैं रिजोल्व करूंगा बाय रोटेटिंग, क्योंकि अब मैं ये एच स्टिफ ले सकता, मेरा अब ये एच नहीं, अब मेरा ये वाला जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक जब इस फोर्स को मैं इसके कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा एट एन एंगल थीटा, जिसके ऊपर हमने इस बॉडी को रोटेट किया है, तो ये जो मेरे पास कंपोनेंट आ रहा है जिसके साथ जो बाय ज्योमेट्री ये एंगल थीटा बन रहा है, ये कोस थीटा होगा। सो जो ये फोर्स है सिग्मा एस डेल्टा ए कोस थीटा, इसके साथ ये कोस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे डेल्टा वाई सॉरी सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा, और इस ज्योमेट्री के साथ ये एंगल थीटा जो है ये कोस साइड है, मुझे ये वाली साइड चाहिए, ये एंगल मेरा इस एक्स की डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस नेगेटिव साइड में, इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और ये साइन थीटा आ गया। एंड नाउ कम्स टू द शियर स्ट्रेसेस। अब मेरे पास ये शियर स्ट्रेस की फोर्स है, बाय ज्योमेट्री वी नो दिस एंगल विल बी द थीटा, सो द केस इज हियर शियर स्ट्रेस एच वाई डेल्टा ए साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि ये एंगल इस लाइन के साथ बन रहा है तो ये कोस थीटा होगा। एंड फॉर हेयर यू सी कि यहाँ पे मेरे पास ये फोर्स है और मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा क्योंकि ये इस तरीके से बन रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव लिख देंगे। एंड नाउ यू सी कि डेल्टा ए जो है हर कंपोनेंट्स में आ रहा है, तो इट विल बी द कैंसल आउट, और हम यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस कोस से मल्टीप्लाई होते हैं कोस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 shear stress ऑफ एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा। इन ज्योमेट्रीज को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो वो मेरे पास ये साइंस प्लस में आ गए। So by trigonometry we know that sin to theta is equal to 2 sin theta cos theta and sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta over 2, and cos square 2 theta is equal to 1 plus cos 2 theta divided by 2. So plugging these values into these terms, so we can get sigma x dash is equal to sigma x 1 plus cos 2 theta over 2 by simply plugging these values in these values. मैं सिंपल इन वैल्यूज को इन जो क्वांटिटीज हैं इनके अंदर प्लग इन कर दूँ। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा की लिख दी और यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा की हमने यहाँ पे साइन 2 थीटा एंटर कर दी, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन थीटा तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा तो ये साइन 2 थीटा हो गया। अब जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू विल गेट दिस रिजल्ट, एंड आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन यू गेट द सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ओवर 2 कोस 2 थीटा, यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया, उसको कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों साइड पे वो सेम था, प्लस शियर स्ट्रेस ऑफ एक्स वाई साइन 2 थीटा। सो दिस वुड बी द नॉर्मल स्ट्रेस फॉर एक्स डायरेक्शन इक्वेशन। और नाउ लेट्स मूव टू फॉर द वाई साइड। अब मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास साइन है इसको पॉजिटिव लेने वाला हूँ, वाई डैश एफ जो फोर्सेस मेरी इस वाई डैश में लग रही हैं वो मेरे पास पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 करेंगे बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिमिलरली अब हम यहाँ पे जो वाई एक्सिस से कंपोनेंट्स हैं उनको लिखेंगे, तो वाई एक्सिस में मेरे पास ये फोर्स है शियर स्ट्रेस एस डैश वाई डैश डेल्टा ए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस अब ये जो हमने कंपोनेंट ड्रा किया था ये यहाँ पे लास्ट टाइम ये एक्स में था, डेफिनेटली अब हमें यहाँ पे वाई में चाहिए जो इस साइड पे होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा शियर स्ट्रेस एक्स वाई, सॉरी ये मेरे पास है डेल्टा एस डेल्टा एक्स सॉरी सिग्मा एक्स डेल्टा ए कोस थीटा, ये जो मेरा टर्म है, और इसके साथ ये एंगल मेरा साइन हो रहा था ये साइन थीटा, और ये अप साइड है तो ये पॉजिटिव है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा, अब ये मेरे पास एक्स में था ये वाई में है, तो ये वाली साइड के साथ कोस एंगल बन रहा है तो ये कोस थीटा हो गया, और ये माइनस डायरेक्शन में तो माइनस सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द शियर स्ट्रेसेस। तो अब ये मेरे पास शियर स्ट्रेस है और एक ये शियर स्ट्रेस है, तो ये शियर स्ट्रेस जो है ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, ये इसका एंगल है वाई डायरेक्शन में, दैट विल बी द कोस थीटा और शियर स्ट्रेस डेल्टा ए कोस थीटा। सिमिलरली ये जो मेरी शियर स्ट्रेस है इसके साथ ये मेरा एंगल बन रहा है
फॉर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरा ये एंगल है जो अप साइड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा शीयर स्ट्रेस डेल्टा ए साइन थीटा और यहाँ पे ये साइन थीटा का कंपोनेंट है. Simply cancel out the delta I and then resolving this equation and we get these terms. And by trigonometry we know that the value of sin state theta, cos state theta and sin theta, cos theta. So then you will get this result. As यहाँ पे टू टर्म है तो हम इसको टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो जो टर्म्स आ जाएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी. And after rearranging this equation, you come up with this solution, that is shear stress of s dash y dash is equal to minus sigma x minus sigma y over 2 sin 2 theta plus tau x y cos 2 theta. अब यहाँ पे माइनस बाय इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डेल्टा एस के साथ माइनस है, तो मैं पहले चूंकि माइनस लिख रहा हूँ, डेल्टा एक्स पहले लिख रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो रही है, डेल्टा वाई अगेन प्लस हो जाएगा. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स. सो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने पहले डेल्टा एक्स लिखा, तो इसलिए यहाँ पे मैं माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. So it's all for the transformation equation for the plane stresses, and here we get this solution. But make sure for any plane at an angle theta, we can find the sigma x dash and shear stress x dash y dash. तो हम किसी भी एंगल थीटा के ऊपर अब हम अपनी नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस जो है इन टर्म्स ऑफ x डैश और x डैश y डैश जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. या फिर अगर आपने यहाँ पे इसके कंपोनेंट को x डैश y डैश की बजाय n और nt लिखा है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 1. अब हम एक एग्जांपल करते हैं व्हाट वी स्टडी सो फार उससे रिलेटेड. तो मेरे पास स्ट्रेसेस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर बिलो. So the normal stresses on the plane A dash A is found to be the 80 megapascal in tension. So from figure we can see 80 megapascal की tension की force अप्लाई हो रही है और ये मेरे पास प्लेन A जो है यहाँ पे जो मेरी जो मॉडुलस है वो 4 और 3 यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज गिवन है. तो मुझे फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द शियर स्ट्रेस एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द शियर स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन ए. तो मुझे पहले शियर स्ट्रेस इस पर्टिकुलर टू डायरेक्शन के लिए फाइंड करना है और फिर मुझे इस इंक्लाइन के लिए कैलकुलेट करना है. तो चलें इसको पहले हम अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे हम मतलब वो ड्रा कर लेते हैं टू डायमेंशनल के लिए. तो ये मेरे पास सिग्मा वाई सिग्मा एच और ये शियर स्ट्रेस की फोर्सेस जो है यहाँ पे आ गई. तो अब सबसे पहले हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अब मुझे यहाँ पे सिग्मा एन की वैल्यू, मतलब क्योंकि मैं एक्स एक्सिस में निकालना चाह रहा हूँ अभी, तो सिग्मा एन मतलब जो इसकी नॉर्मल अप्लाई हो रही है वो निकालेंगे. सिग्मा एक्स डैश आप कह सकते हैं. तो सिग्मा एन बेसिकली इक्वल था हमारे पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ओवर 2 टाइम्स कोस 2 थीटा प्लस shear stress of एक्स वाई साइन 2 थीटा. ये हमारे पास टर्म थी. इसके अंदर अब हम सिंपली वैल्यूज को प्लग इन करते हैं. हमें पता है कि जो हमें यहाँ पे स्ट्रेस मतलब यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो 80 मेगा पार्सल है इन टेंशन नॉर्मल स्ट्रेस की. तो मैं यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ, दैट इज 80. और सिग्मा एक्स एक्सिस में जो फोर्सेस है वो मेरे पास 0 है और सिग्मा वाई में जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो 800 है क्योंकि यहाँ एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, वो मेरी 0 हो रही. तो मैं यहाँ पे वाई की जो फोर्स है वो लिख देता हूँ, दैट इज 80 ओवर 2 प्लस 0 माइनस 80 ओवर 2 कोस 2 थीटा. और थीटा की वैल्यू अब कहाँ से आएगी जी? थीटा मुझे यहाँ पे गिवन है, ये थीटा है एट एन एंगल जो आपका थीटा अप्लाई हो रहा है. तो थीटा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? थीटा कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक टर्म बनानी पड़ेगी, जैसा कि बाय ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट tan थीटा जो है वो बराबर होता है आपका साइन बाय कोस के. तो यहाँ पे मेरे पास जो ज्योमेट्री में वैल्यूज हैं वो यहाँ पे देखिए 3 और 4 गिवन है. तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे
3 बेस चूंकि साइन की है और कोस मेरे पास 4 में है, मुझे थीटा निकालना है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओवर 3/4। तो फ्रॉम हेयर आई गेट थीटा वैल्यू इज इक्वल टू 36.87 डिग्री। तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई जी। सो नाउ लेट्स प्लग इन हेयर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 36.87 थीटा की वैल्यू आ रही जी। अब मैं रेस्ट जो शीयर स्ट्रेस है जो हमने कैलकुलेट करनी है वो लिखूंगा, और साइन, और यहाँ पे मैंने 2 थीटा की वैल्यू दी 36.87 डिग्री लिख दी। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस टर्म एंड रीअरेंजिंग द इक्वेशन you get the solution of sigma shear x y is equal to 53.3 megapascal, that is in the positive direction as shown। ठीक है, सो ये हमारे पास इस पहले वाले पार्ट का सोल्यूशन आ गया। ऑलराइट जी, अब सेकंड क्वेश्चन जो था हमारे पास उसके अंदर हमें कहा गया है कि आपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेसेस जो है वो कैलकुलेट करनी है ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल। और सो मतलब जो इंक्लाइन प्लेन A' दिया हुआ है और उसके साथ जो एंगल है वो हमें 4/3 के साथ उसके मैग्नीट्यूड की मतलब जो उसकी स्केल है वो मॉडुलस की वो बताया हुआ है। तो इसकी हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे पास एंगल थीटा और ये पर्टिकुलर टर्म्स तो मैंने यहाँ ड्रा कर दिया, इसकी शियर स्ट्रेसेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस सब आ गई, और ये मैंने इक्वेशन ड्रा कर ली। तो अब इसी तरीके से हमने जो इसकी शियर स्ट्रेस है वो कैलकुलेट की थी वो निकाल लेते हैं। शियर स्ट्रेस फॉर एन टी या एक्स डैश वाई डैश आप कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आपने जो भी कन्वेंशन यूज की हुई है। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट कन्वेंशन मिलेगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, और ये शियर स्ट्रेस एच वाई कोस 2 थीटा आ गया। तो अब मैं यहाँ पे एच की वैल्यू डालता हूँ। सिग्मा एक्स हमारे पास 0 है, सिग्मा वाई हमारे पास 80 है, डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू है मेरे पास 36.87 डिग्री, प्लस मेरे पास नेक्स्ट जो टर्म है डेट इज शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस जो है वो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, डेट इज 53.3 मेगा पास्कल। तो वो मैं यहाँ पे प्लग कर देता हूँ 53.3 मेगा पास्कल टाइम्स द कोस 2 थीटा की वैल्यू अगेन 36.87, एंड देन यू विल गेट नॉर्मल शीयर स्ट्रेस, मतलब जो आपकी वाई डैश के अंदर है एच डैश वाई डैश आप कह सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल जो आपकी शीयर स्ट्रेस एट डायरेक्शन ऑफ टी जो टेंडेंशियल में एक्ट कर रही है वो आ जाएगी 53.3 मेगा पास्कल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एज शोन। ठीक है, तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे आज नहीं लिखा था। तो ये मेरा जो क्वेश्चन था इसके अंदर मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने को कहा गया था शियर स्ट्रेसेस की और शियर स्ट्रेसेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। Okay, now let's move to another example. Number 2. In this case, the state of stress is at a point is represented on the element as shown in the figure. You have to determine the state of stresses at this point on an other element that is oriented at 30 degree clockwise from the position shown. अब यहाँ पे आपको एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है बट क्लॉकवाइज दिया हुआ है। हमने जो ऊपर केसेस पढ़े थे वो काउंटर क्लॉकवाइज थे, उसको हमने पॉजिटिव लिया था, क्योंकि अब ये क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज लिया था ऊपर हमने केसेस में, उसको पॉजिटिव लिया हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज एंगल है तो हम इसकी डायरेक्शन को फिर यहाँ पे नेगेटिव अज्यूम करेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही हैं। तो मेरे पास जो सिग्मा एच है वो हो जाएगा -80 मेगा पास्कल के,
और जो मेरे पास सिग्मा वाई है वो मेरे पास 50 मेगा पास्कल हो जाएगा, क्योंकि ये टेंशन की फोर्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टेंशन की फोर्स है और ये मेरे पास कंप्रेसिव फोर्स है। C फॉर कंप्रेसिव, T फॉर टेंशन। एंड shear स्ट्रेस जो है मेरे पास एच वाई या वाई एच, वी नो दैट इन प्रीवियस लेक्चर्स shear स्ट्रेस ऑफ एच वाई इज इक्वल टू shear स्ट्रेस ऑफ वाई एच। तो ये मेरे पास -25 मेगा पास्कल हो जाएगी। -25 कैसे हो रहा है, क्यों यहाँ पे आप देखें मेरी ये जो shear स्ट्रेस की डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई में है और यहाँ पे पॉजिटिव एच में है। यहाँ पे पॉजिटिव वाई है और नेगेटिव एच है। तो जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था, नेगेटिव प्लस और प्लस नेगेटिव की सूरत में शीयर स्ट्रेस आपकी नेगेटिव होगी, प्लस प्लस और माइनस माइनस की सूरत में शीयर स्ट्रेस हमारी पॉजिटिव होगी। तो अब हम इसकी पहले रोटेट करके ज्योमेट्री ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी मैं फिगर ड्रा करने वाला हूँ और ये आ गई मेरे पास इसका स्ट्रेस का ब्लॉक। सॉरी, इसको मुझे 30 डिग्री एंगल पे ड्रा करना था। तो here you will see ये मेरे पास एंगल आ गया 30 डिग्री। ये मेरे पास y डैश है, यहाँ पे मेरे पास h है और ये इसके परपेंडिकुलर मेरे पास h डैश है और ये एंगल जो है मेरे पास 30 डिग्री हो रहा है जो कि क्लॉकवाइज है। ये मेरे पास प्लेन बी सी है और ये मेरे पास प्लेन सी डी है। अब यहाँ पे फोर्सेस जो है दो डायरेक्शन में लड़ रही है, बी सी पे भी लड़ रही है और सी डी में भी लड़ रही है। तो हम पहले जो फोर्सेस हैं वो सी डी की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर सी डी फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे सिग्मा एच डैश जो है वो निकाल लेते हैं, जो हमने पीछे अभी इसको ड्राइव किया है फार्मूले को, और वो मैं सबसे पहले राइट कर लेता हूँ। ये आ गया जी मेरा फार्मूला। अब इसके अंदर सिंपली मैं वैल्यूज को प्लग इन करूंगा और अपने जो स्ट्रेस है, मतलब जो मेरी नॉर्मल स्ट्रेस है एट एट डैश एक्सिस पे अप्लाई हो रही है, वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो चलें प्लग इन करते हैं। सिग्मा एक्स हमारे पास -80 है, सिग्मा वाई हमारे पास +50 है और ये मेरे पास -80 -50 डिवाइडेड बाई 2 कोस टू थीटा मेरे पास 30 डिग्री है, लेकिन ये माइनस हो रहा है क्योंकि मेरे पास एंगल यहाँ पे क्लॉकवाइज है। और शीयर स्ट्रेस की वैल्यू मेरे पास थी -25 साइन टू थीटा। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस टर्म you can come up with this result, that is -25.8 मेगापास्कल। ये वो फोर्स है जो आपकी सी डी प्लेन के ऊपर अप्लाई हो रही है थ्रू नॉर्मल एक्सिस। और इसी जो फेस के ऊपर आपकी शीयर स्ट्रेस अप्लाई हो रही उसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और शीयर स्ट्रेस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एच डैश वाई डैश की सूरत में, और ये इसका फार्मूला है मेरे पास -सिग्मा एच -सिग्मा y/2 साइन टू थीटा प्लस टो और shear stress HY cos 2 theta. Let's plug in these values or you will get -80 -50/2 साइन टू थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री माइनस के साथ आ गई, प्लस shear stress की वैल्यू है हमारे पास -25 cos 2 -30 डिग्री। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे सिंपल सारी वैल्यूज को प्लग इन कर लिया और अब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा एंड देन यू कैन कम अप विद दिस रिजल्ट, दैट इज -68.8 मेगापास्कल। ये तो हमारे पास एक जो साइड थी सी डी उसके रिजल्ट्स आ गए।
अब मुझे जो प्लेन है मेरे पास बी सी, मुझे उसके लिए अपनी स्ट्रेसिस को कैलकुलेट करना है। एज यू नो कि मेरे इस स्ट्रेस ब्लॉक के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शन में फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। तो अब मैं इसी ब्लॉक को, इसकी ओरिएंटेशन को थोड़ा चेंज कर लूंगा फॉर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेसिस इन द वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो मेरा ये ब्लॉक है जो 30 डिग्री के ऊपर ड्रा किया हुआ है, और ये वाई एक्सिस वाई डैश है और ये एस डैश है, इसको अब मैं रोटेट कर लूंगा इस तरीके से कि जब मेरी यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी तो ये मेरे पास बेसिकली नॉर्मल एच डैश हो जाएगा। तो ये 30 है, तो अब मेरे पास जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा और टोटल वो आपका 90 बन जाएगा। सो मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये देखें ये बॉक्स ड्रा करने वाला हूँ, उसी तरीके से स्ट्रेच ब्लॉक ड्रा किया। ये मेरे पास साइड डी थी, ये सी थी और ये बी थी, और यहाँ पे मेरे पास एंगल 30 डिग्री था। अब यहाँ पे चूंकि मेरी फोर्स अब इस मतलब मुझे जो कैलकुलेट करनी है वो इस डायरेक्शन में करनी है, तो पहले यहाँ पे इसके नॉर्मल डायरेक्शन में थी, अब डेफिनेटली वो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में होगी। और उसके साथ साथ जो परपेंडिकुलर मतलब जो यहाँ पे इसकी टेंजेंशियल जो फोर्स अप्लाई हो रही पैरेलल, वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। तो ये मेरे पास फिर वाई डैश हो जाएगा, ये मेरे पास एक्स डैश हो जाएगा। एंड बाय ज्योमेट्री वी नो कि दिस एंगल वुड बी द 60 डिग्री, और ये एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है। ठीक है, और ये मेरे पास जो है फिर एक्स हो जाएगा। सो चलें अब हम इन इस फिगर को देखते हुए यहाँ पे सिग्मा एक्स डैश जो है वो निकाल लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा -80। सिंपल, आप दोबारा वही ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को प्लग इन करेंगे लाइक दिस। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका एंगल अब 60 डिग्री हो चुका है रादर देन कि वो -30 हो। और देन यू कैन कम अप विद दिस रिजल्ट, दैट इज -4.15 मेगा पास्कल। अब हमें दोबारा से शीयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि शीयर स्ट्रेस एच वाई और वाई एक्स जो है वो दोनों बराबर होती हैं, तो वो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। लेकिन जस्ट टू चेक कि मैंने जो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बनाया, इसको इस तरीके से रोटेट किया, वो मैंने सही किया या गलत, तो मैं यहाँ पे दोबारा शीयर स्ट्रेस निकालता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक आता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे शीयर स्ट्रेस का फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। And then you come up with this result, that is 68.8 megapascal। और ये स्ट्रेस आपकी पॉजिटिव ही आएगी, क्यों? क्योंकि आप इसकी क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं। ये भी नेगेटिव आ जाएगी तो काम आपका, इसका मतलब है कि वो किसी न किसी जगह पे रॉन्ग हो गया, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट आपने गलत ड्रा कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी क्रॉस जो स्ट्रेस हमने निकाली है, जस्ट टू चेक कि जो हमने शीयर स्ट्रेस निकाली थी वो सही निकाली है या नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये एंगल रोटेट नहीं करना चाहते तो आप एक सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर आपको ड्राइव करके बताया था, उसी की कंटिन्यूशन के अंदर आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द नॉर्मल स्ट्रेसिस इन वाई डैश एक्सिस। और वो फार्मूला है हमारे पास सिग्मा एच प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एच माइनस सिग्मा वाई ओवर 2 कोस 2 थीटा माइनस शीयर स्ट्रेस ऑफ एच वाई साइन 2 थीटा। इस फार्मूले के थ्रू आपको फिर एंगल जो है वो 60 डिग्री लिए बगैर, आप अगर इसके अंदर एंगल 30 डिग्री प्लग इन करेंगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। अब ये कैसे आएगा, इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं आपको एक स्ट्रेस प्लॉट दोबारा ड्रा करके दिखाता हूँ, जो हमने ऊपर ड्रा किया था अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को ड्रा करने के लिए। और ये मेरे पास जो है वो स्ट्रेस प्लॉट था लाइक दिस। तो यहाँ पे जो मेरे पास एंगल है एक्स एक्सिस पे वो थीटा है,
और इसी तरीके से यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स थी वो शीयर एच डैश वाई डैश है, और ये मेरे पास सिग्मा एच डैश है, ये मेरे पास सिग्मा वाई है। अब चूंकि मैं इसको इस डायरेक्शन के अंदर निकालना चाह रहा हूँ, तो ये अगर मेरे पास, अब अगर आप देखें कि ये मेरे पास एच डैश है, ये जो टर्म है मेरी एच डैश है, लाइक दिस, और ये मेरी टर्म वाई डैश आ रही है, या आप इस पॉइंट पे ले लें या इस पॉइंट पे ले लें, वो तो सेम ही लेगी। लेकिन अब एंगल जो है आपका वो ये पहले यहाँ तक मेजर हो रहा था, अब क्योंकि यहाँ तक आपने एंगल लेना है, आप यहाँ तक एंगल कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आप एंगल को यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। तो दिस मीन इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा, जो भी एंगल है यहाँ पे उसके अंदर आप 90 डिग्री ऐड कर देंगे, इसके थ्रू आप इजीली इस इक्वेशन को यूज करते हुए ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के थ्रू हमने यहाँ पे ये वाई डैश सिग्मा वाई डैश के लिए नॉर्मल स्ट्रेस जो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है वो इस तरीके से ड्राइव कर लिए। अब इसी फार्मूले के अंदर चूंकि हमें एंगल थीटा गिवन है 30 डिग्री, तो सिंपल यहाँ पे हम 30 डिग्री प्लग इन करेंगे, सॉरी -30 डिग्री प्लग इन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल यहाँ पे क्लॉकवाइज गिवन है, तो उसके साथ ही आपका रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अगर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेस लोड बताऊं, तो यहाँ पे जो मेरी फोर्स लग रही है शीयर स्ट्रेस की और नॉर्मल स्ट्रेस की, वो मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ। और ये मेरे पास 4.15 मेगा पास्कल की फोर्स है, और ये मेरे पास 25.8 मेगा पास्कल की फोर्स है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि आपकी कंप्रेसिव की फोर्सेज जो है वो लग रही है, और यहाँ पे जो मेरे पास शीयर स्ट्रेस है वो 68.8 मेगा पास्कल है। ठीक है,